पीएसएल में अगले साल डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डिकॉक, जॉस बटलर, विराट कोहली और शेन वॉर्न खेलेंगे। इस तरह के रूमर्स हमें हर साल पीएसएल की ड्राफ्ट से एक दो महीने पहले सुनने को मिलते हैं। एंड में वो ओडीन स्मिथ प्लेटिनम कैटेगरी में खेल रहा होता है। तो खबर कुछ दिन पहले ये मिली है कि पीएसएल 10 जो है वो नेक्स्ट ईयर होगा अप्रैल 10 से मई 25 तक, जिसका मतलब है कि उसकी डेट्स डायरेक्टली क्लैश होंगी अगले साल के आईपीएल के साथ। अब इस पे मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो सोच रहे हैं कि अब तो पीएसएल में बिल्कुल ही कोई काम का प्लेयर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आईपीएल जितना बड़ा टूर्नामेंट है और जितने प्लेयर्स उससे अर्न कर सकते हैं तो हर कोई उधर ही जाना चाहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी डिसीजन भी हो सकती है। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ, और इसके पीछे दो बहुत बड़े रीजंस हैं। तो पीएसएल में हमने देखा है कि हमेशा से ज़्यादा काम के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते। हमें हर साल सुनने को मिलता है कि पीएसएल में अगले साल डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डिकॉक, जॉस बटलर, विराट कोहली और शेन वॉर्न खेलेंगे। इस तरह के रूमर्स हमें हर साल पीएसएल की ड्राफ्ट से एक दो महीने पहले सुनने को मिलते हैं। एंड में वो ओडीन स्मिथ प्लेटिनम कैटेगरी में खेल रहा होता है। ऐसे ऐसे प्लेयर्स जिनका सारी ज़िंदगी क्रिकेट फॉलो करने के बाद नाम तक नहीं सुना होता, वो डायमंड कैटेगरी में घुस आए होते हैं। फिर उससे नीचे अभी गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स रहते होते हैं। हमने बल्कि जो पीएसएल के शुरू के सीजन्स थे उसमें ज़्यादा बड़े प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है। क्रिस गेल था, ब्रेंडन मैकलम था, एबी डिविलियर्स था, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, पीटरसन, सैमी, और भी बहुत मैं प्लेयर ज़रूर मिस कर रहा हूँ, शेन वॉटसन था, संगाकारा। तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को हमने खेलते हुए देखा है। और हमें मुझे याद है उस वक्त ये हो रहा था कि अभी तो सिर्फ स्टार्ट लिया है, शुरू के सीजन्स में ऐसे प्लेयर्स हैं, अभी तो आगे आने वाले सालों में और बहुत बड़े प्लेयर्स खेलेंगे और इस लीग का जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाएगा इससे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उल्टा हमने देखा है कि प्लेयर्स की जो क्वालिटी है वो पिछले कुछ सालों में डिक्लाइन होती हुई लग रही है। और इसकी मेन वजह क्या है कि हर साल जब पीएसएल होना होता है तो लाइन से हर टॉप कंट्री की आपस में सीरीज़ चल रही होती है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड चल रहा होगा एक तरफ, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया। क्योंकि पीएसएल के बाद आईपीएल स्टार्ट होना होता है जो कि कोई दो ढाई महीने चलता है, और उसमें तो ऑब्वियसली कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं रख सकते कि आईपीएल ना अफेक्ट हो जाए। तो उससे पहले पहले हर टीम की आपस में सीरीज़ रख देते हैं जब पीएसएल हो रहा होता है। इसी वजह से जिमी नीशम से जब किसी पाकिस्तानी फ़ैन ने पूछा था कि यार तुम पीएसएल खेलने क्यों नहीं आते, तुम सिर्फ आईपीएल इसलिए खेलने जाते हो कि वहाँ पे ज़्यादा फेम और ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है, तो उसने जवाब में कहा था कि पीएसएल हमारे होम सीज़न के वक्त हो रहा होता है तो इसलिए पीएसएल नहीं खेल पाता। तो प्लेयर्स भी खेलना चाहते हैं, लेकिन सिंस कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है तो वो इंटरनेशनल सीरीज़ की वजह से पीएसएल नहीं खेल पाते। वैसे ये कंट्री कम्स फर्स्ट वाली भी जो बात है ये भी तब तक है जब ज़्यादा पैसे ना मिल रहे हो। आईपीएल में जितना अर्निंग पोटेंशियल होता है, अगर कोई इंटरनेशनल सीरीज़ चल भी रही हो तो प्लेयर्स वो छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। तो कंट्री कम्स फर्स्ट व्हेन मनी बीइंग ऑफर्ड इज़ नॉट इनफ। पैसे अगर बढ़ा दिए तो फिर मनी कम्स फर्स्ट, कंट्री की खैर है उस केस में। तो ये बहरहाल इशू होता है कि हर टीम की सीरीज़ रख देते हैं, तो फिर या तो कोई छोटी टीम के प्लेयर्स ही अवेलेबल होंगे या कोई रिटायर्ड प्लेयर या ऐसे प्लेयर्स जिनकी इंटरनेशनल टीम में जगह इस वक्त नहीं बन रही। तो अब अगले साल जो पीएसएल और आईपीएल की डेट्स क्लैश कर रही हैं वो पीएसएल के लिए एक तरह से अच्छा हो सकता है, क्योंकि आईपीएल में बहुत सारे टॉप के इंटरनेशनल एक्टिव जो प्लेयर्स हैं वो भी अनसोल्ड जाते हैं। और सिंस उस टाइम पे कोई इंटरनेशनल सीरीज़ मोस्ट लाइकली नहीं हो रही होगी तो वो सारे प्लेयर्स पीएसएल के लिए इस बार अवेलेबल होंगे। आई नो इस पे कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे कि जिनको कोई आईपीएल में पिक नहीं करना चाह रहा था वो पीएसएल में खेल रहे हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि आईपीएल पीएसएल के मुकाबले एक बहुत बड़ी लीग है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ फेम, अर्निंग पोटेंशियल जो होता है प्लेयर्स के लिए। तो खैर जो भी प्लेयर्स ना पिक हुए हों वो पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ वगैरह के एक्टिव इंटरनेशनल स्टार्स भी इस बार पीएसएल 10 का हिस्सा हो सकते हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट जो मेरे दिमाग में था वो ये कि नॉर्मली पीएसएल में किसी प्लेयर को पिक करते हैं, फिर पता चलता है कि उसकी कोई इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए वो पिक हो गया है, कोई प्लेयर सिर्फ फर्स्ट हाफ के लिए अवेलेबल है, दूसरा कोई लास्ट दो तीन मैचेस के लिए अवेलेबल होगा।
जो कि बेचारा अगर कोई कराची की टीम के लिए सेलेक्ट होता है तो फिर वो एलिमिनेट होने के बाद टीम को ज्वाइन कर रहा होता है। तो अब नेक्स्ट सीज़न में आईपीएल पीएसएल से पहले स्टार्ट हुआ होगा, तो हमें पता होगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं। तो एक तो पहले ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स पिक होंगे मोस्ट लाइकली, प्लस उनकी और कोई सीरीज़ भी नहीं होगी, तो ये भी पता होगा अच्छी तरह कि वो पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल होंगे। ये डर नहीं होगा कि जब वो टीम से निकल गए तो फिर कॉम्बिनेशन का क्या होगा। तो आई थिंक अभी देखने वाली चीज़ होगी कि कैसी टीम्स बनती हैं PSL 10 में, लेकिन इट इज़ लाइकली कि पिछले कुछ सीजन्स के मुकाबले बेहतर स्क्वाड्स देखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके आप भी बता सकते हैं कि ये PSL की डेट्स IPL के साथ क्लैश करना आपके हिसाब से PSL के लिए अच्छा है या नहीं। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।